मैं तो जब भी सूरह यूसुफ पढ़ता हूँ ना जी, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रिक्कत तारी हो जाती है। ये एक ऐसी सूरत है, जितनी बार आप इसे सुने तो आप एक वखरे जहां में दाखिल हो जाते हैं। क्या सोजो गुदाज है एक शख्स जो अल्लाह का पैगंबर है, उसे अपने भाइयों से तकलीफ उठानी पड़ रही है, जो कि खुद एक पैगंबर की औलाद है, काफिर भी नहीं है। और फिर अल्लाह तबारक व ताला उन्हें कहां से उठाकर उस वक्त की जो सबसे बड़ी, आप समझ लें, एम्पायर थी, उसकी सबसे क्रिटिकल पोस्ट के ऊपर पहुंचा देते हैं। और बेसिकली इसमें नबी इस्लाम को भी तसल्ली थी कि आज तो आपको मुशरिकीन अरब की तकलीफें उठाकर मक्के से मदीने हिजरत करनी पड़ रही है, लेकिन एक दिन आएगा कि आप फातेह की हैसियत से मक्के में वापस आएंगे। जिस तरह आपके कबीले के लोगों ने, कुरैश ने, जो ऐलान नबूवत से पहले आपसे इतनी मोहब्बत करते थे कि आपको सादिक और अमीन कहते थे, इस लेवल पे आपसे दुश्मनी निभाई कि आपको अपना इलाका छोड़ना पड़ गया। एक दिन आएगा, इन्हीं लोगों में आप फातेह बनकर आएंगे और उस वक्त आप बादशाह होंगे, अल्लाह के खलीफा होंगे, इख्तियार आपके पास होगा। जिस तरह के यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों से तकलीफ पहुंची और उन्होंने उनको बेच दिया, वो गुलामी की जिंदगी उन्हें गुजारनी पड़ी, उसके बाद जेल की जिंदगी, और अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने उन्हें मिस्र में, आप समझ लें, बेताज बादशाही बना दिया। लेकिन वहां पे भी एंड रिजल्ट क्या निकला? ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन मैं तुम पे कोई गिरफ्त नहीं करूंगा। और यहां पर भी नबी इस्लाम भी, जब आपको पता है मक्के में दाखिल हुए, तो आपने वही अल्फाज दोहराए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज मैं तुम पे कोई गिरफ्त नहीं करूंगा। यार ये अखलाकियात पैगंबरों के ही होते हैं, ये हौसला पैगंबरों के अंदर ही होता है। अल्लाह ताला एक खास उन्हें ये मलका दे देता है, वो अपने नफ्स पर इतना काबू पा लेते हैं कि अपने दुश्मनों के लिए इतना नरमी का रवैया तमाम इख्तियार के बावजूद, ये नबियों का ही खासा है। अल्लाह ताला हमें भी इस तरह के अखलाक में से हिस्सा अता फरमाए, आमीन। अच्छा, ईरान वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी ये जो बायोग्राफी सूरह यूसुफ में आई है, इसके ऊपर एक तफसीली फिल्म 45 इकसात के ऊपर बनाई है फारसी जुबान के अंदर, और कई जुबानों में उसकी डबिंग हो चुकी है। अरबी के अंदर हो चुकी है डबिंग, उर्दू जुबान के अंदर पैगाम वाले जो हैं कराची के प्रोफेशनल डबिंग उन्होंने की है। आपको लगता ही नहीं है उर्दू में फिल्म बनी है या फारसी में, इतनी प्रोफेशनल उसकी डबिंग है। उसमें उन्होंने वो पूरे हालात व वाक़यात फिल्माए हैं और आपको उस ज़माने में पहुंचा दिए। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो कैद के साल है ना, वो आपको बस वो उस फिल्म को देख के अंदाज़ा होगा कि ये क्या तकलीफ़ है जो उन्होंने काटी है। और एक छोटे से बच्चे ने जो तकलीफ़ें अपने भाइयों से काटी, ऐसा बच्चा कि जिसकी माँ भी फौत हो चुकी है। मैं कहता हूँ नहीं, वो फिल्म तो आप जितनी बार देखें, वो ड्रामा सीरियल, इंसान के आंसू नहीं रुकते जिस परफेक्शन के साथ उन्होंने उसे फिल्माया। और रियलिटी तो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक होगी। तो जाहिर है अब ये एक फिल्म बन चुकी है, और मैं नहीं समझता कि वो मुसलमान जो रोज़ाना हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्में देखकर सोते हैं, उनसे ये ड्रामा सीरियल मिस हो जाए। उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए। और तौहीद जिस तरीके से उन्होंने उसमें बयान की है, कमाल की तौहीद बयान की है। चंद एक जगहों पे आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से उन्होंने उसे फिल्माया, एक सही ईमान जो एक मुसलमान के दिल में जागुज़ी होना चाहिए, वो उन्होंने वाकई उसके अंदर फिल्मा दिया। मैं शुरू में एक ब्लूप्रिंट के तौर पर सूरह यूसुफ में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी आई है वो बयान कर देता हूँ, मुख्तसर सी। तफसीली मैं नहीं करूँगा ताकि आपका टेस्ट ख़राब ना हो। फिर आप जब उन आयात से गुजरेंगे तो आप उस टेस्ट को फील करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि हज़रत
याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और जाहिर है कि उनकी लेगेसी को आगे किसी ने तो लेके चलना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, उनमें से एक बिन्यामीन थे, जो ऐसे भाई थे कि माँ और बाप दोनों कामन थे, और बाकी जो 10 भाई थे वो दूसरी वालिदा से थे इनके, वो खाला भी लगती थी इनकी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और जाहिर है कि माँ भी थी क्योंकि उनके वालिद ने उनसे निकाह किया हुआ था। 10 बेटे उस माँ से थे, 2 ये थे, और आपस में इनका एक हसद वाला मामला हो गया शैतान की वजह से। जाहिर है कि अब बाप की लेगेसी को किसने आगे लेके चलना है, वो जाहिर है वो तो बाप ने तो डिसाइड ही नहीं करना, वो तो अल्लाह ने डिसाइड करना है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया, और ख्वाब अंबिया के हक में वही इलाही होता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब में ही दिखाया गया था। सूरह साफ़ात में आता है कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी कर रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने फिदिया भेज दिया। लेकिन एग्जीक्यूट इतनी बड़ी एक्टिविटी को करना कि बेटा कुर्बान करना, इसीलिए था कि वो वही इलाही था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने छोटी उम्र के अंदर ही 10-12 साल की उम्र में ही ये ख्वाब दिखाया कि 11 सितारे और सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। इस ख्वाब का जिक्र उन्होंने अपने वालिद से किया। जाहिर है उस जमाने में तो वालिद ही डायरेक्ट ट्रेनिंग किया करते थे अपनी औलाद की, और एक बड़ी फ्रैंकनेस होती थी। और फिर नबी की औलाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि मेरी इस नबूवत का वारिस अब ये होने वाला है, यानी 12 बच्चों में से इसके सर के ऊपर ये ताज नबूवत सजना है। तो ज़ाहिर है बाकियों ने तो हसद करना है, हसद तो आ ही जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में आया था, तो ये औलाद आदम वाला ही मामला है। बहरहाल वो हसद आया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा था कि इस ख्वाब का जिक्र तुमने अपने भाइयों से नहीं करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई चाल चलेंगे। लेकिन बहरहाल ये ख्वाब वाली बात किसी तरीके से लीक हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो नहीं की, लेकिन शायद आपकी बीवी ने सुनी और उन्होंने बाकी बेटों तक बात पहुंचा दी। बहरहाल कुछ हुआ ऐसा मामला, और उनको इस एतबार से भी इशारे मिल गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा बर्ताव एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते थे याकूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अल्लाह के पैगंबर है और इन्होंने इस तौहीद की दावत को मेरे बाद आगे लेकर चलना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बाकी बेटे थे 10, 11वां तो खैर वो छोटा था, वो इनका छोटा भाई था, उसके साथ तो मसला कोई नहीं था। वो 10 बेटों ने अपने बाप से कहा कि हम देखते हैं कि आप बड़े पोजेसिव हैं यूसुफ के मामले में, इसे आप हमारे साथ भेजें, ये भी हमारे साथ खेला कूदा करे। जब हम अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं तो इसको भी साथ ले जाएंगे, थोड़ी इसकी भी आउटिंग हो जाएगी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये बात क्लिक कर गई कि ये कुछ करना चाहते हैं। उनको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी बड़ी आजमाइश उनका इंतज़ार कर रही है। यार 40 साल की जुदाई आप इमेजिन करें, और कुरान में आया कि वो नाबीना हो गए थे रो रो के, इस तकलीफ से वो गुजरे। तो उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है कि तुम यूसुफ को सही तरीके से देखभाल उसकी नहीं करोगे, केयरलेस हो जाओगे, छोटा बच्चा है, कोई भेड़िया उसमें हमलावर ना हो जाए। उन्होंने कहा हमारे होते हुए 10 भाई जिसके हों तो फिर तो हम फिर नाम के ही जवान हुए। बहरहाल वो तकदीर में लिखा था, ऐसा तो होना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां पहुंचना ही था जहां अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बड़ा मनसब अता करना था। वही हुआ। तंग आके याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी, तो वो ले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को और प्लान ये बनाया कि इसे कत्ल करेंगे। लेकिन एक भाई था जो आड़े आ गया, उसने कहा कत्ल ना करो,
है तो हमारा भाई, हम इसे किसी कुएं में डाल देते हैं। और उन ज़मानों में जो काफ़िले गुजरा करते थे वो कुएं पे पानी के लिए रुकते थे, तो हो सकता है कि कोई निकाले तो ये उसके साथ ही चला जाए, जान छूट जाए। कत्ल ना करो। और उसमें वो ये भी कहते हैं कि हम इस वक्त तो ये एक्टिविटी करते हैं, फिर बाद में अल्लाह से तौबा मांग लेंगे, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। ये भी कुरान में नकल हुआ है। वही सेम मेंटालिटी आगे चल रही है, बाद में नेक बन जाएंगे। और उन्होंने ड्रामाबाजी ये की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते के ऊपर किसी भेड़िए का खून माल लिया और कहा कि हम तो इसे सामान के पास छोड़ के गए थे, पीछे से भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया, और ये उसकी कमीज है। इशा के वक्त रोते हुए आए, रात के वक्त कुरान के अल्फाज हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को समझ आ गई कि ये मेरी आजमाइश शुरू हो गई है, क्योंकि तौहीद एक नंगी तलवार है। उन्हें समझ आ गई थी कि मैंने अपने बेटे से जो इतनी शदीद मोहब्बत रखी है ना, अल्लाह ताला मखलूक की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं करता, एटलीस्ट एक पैगंबर के दिल में इस एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाकर। तो मेरी आजमाइश शुरू हो गई अब। तो उन्होंने कोई बहस नहीं की, उन्होंने कहा मैं सब्र करूंगा जो कुछ हुआ। उनको पता था कि ये अब अल्लाह का फैसला है, करने से कुछ नहीं होना। जो कोई थोड़ी बहुत कोशिश की वो की, उन्हें एंड पे उनका मैं अब सब्र ही करूंगा, जो अल्लाह इसके लिए फैसला करे। वही हुआ। एक काफिला वहां से गुजर रहा था, उन्होंने पानी के लिए डोल डाला और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान में आया कि यूसुफ को हमने तसल्ली दी कि एक दिन आएगा कि तुम अपने भाइयों को बता दोगे जो इन्होंने ये गलती की थी, हम तुम्हें सुरखुरू करेंगे। बहरहाल अभी तो तुम्हारे लिए तय हो गया। और ज़ाहिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आना शुरू हो गए छोटी उम्र में उनके पास, उनकी तसल्ली के लिए। इसीलिए ढारस बंदी, उन्होंने पानी के लिए डोल डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो पकड़ा और बाहर निकल आए। और भाई जो है छुप के ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने कहा ये ना हो ये फिर वापस आ जाए। उन्होंने चंद टकों के एवज, चंद दराहिम के एवज बेच दिया। कहा ये हमारा गुलाम था, तो भाग के आया, ये हमारा गुलाम है, और जान छुड़ाई इस तरीके से। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी चुप करके चले गए। उन्हें पता था कि मेरे लिए फैसला हो चुका है। और किस तकलीफ से वो मिस्र तक पहुंचे, और वहाँ पे गुलामों का बाजार लगता था, वहाँ बेचने के लिए इब्रानी गुलाम, और पढ़ना लिखना भी जानते थे, ज़हीन बहुत थे। तो अजीज़ मिस्र वहाँ से गुजर रहा था, यानी आप समझ लें बादशाह के बाद जो सेकंड पोस्ट होती है। उसने देखा कि ये तो शक्ल ही गुलामों वाली नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है। उसने ख़रीद लिया और ला के अपनी बीवी से कहा कि ये मैं ख़रीद के लाया हूँ, औलाद तो हमारी कोई नहीं, हो सकता है हम इसे ही अपना बच्चा बना लें। और यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ दूर दराज के शाम के इलाके, जो सिविलाइज्ड भी नहीं था, भेड़ बकरियां चराने वाले बद्दू लोगों में से उठ के उस वक्त की सबसे सिविलाइज्ड हुकूमत मिस्र की, फिरौनों की हुकूमत। आज तक आप ये एहराम मिस्र, गीज़ा के जो है पिरामिड्स ये देख रहे हैं, ये उन लोगों ने तामीर किए हुए हैं। वहाँ पहुँच के, और कुरान के अल्फाज हैं कि हमने यूं उसके लिए मामला आसान कर दिया कि वो अजीज़ मिस्र की तरबियत में रहे और इल्म हासिल करें। ज़ाहिर है कि वो कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती होंगी, जिसमें मीटिंग का अरेंजमेंट करना, खाने पीने का अरेंजमेंट करना, और एक खादिम की हैसियत से बातें भी सुनते होंगे। यूं अल्लाह ताला ने उनकी लर्निंग करवाई, और यूं वो जवानी की उम्र को पहुंच गए। अब अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी, ज़ाहिर है कि वो उधर का जो माहौल था एक बेहयाई का, उसका वो शिकार थी। वो सिर्फ वो नहीं थी, बाकी औरतें भी थी। उसकी किस्मत मरी हुई थी इस एतबार से कि आजमाइश सबसे पहले उस पर पड़ी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुस्न दिया हुआ था, तो वो उन पे फरेफ्ता हो गई, और उसने कोशिश की कि उन्हें बुराई पर आमादा करे। दरवाजे बंद कर दिए, कुरान के अल्फाज हैं, बुराई की तरफ बुलाया। पहले बुलाया तो किसी और काम से था, और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि उस औरत ने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी कसद कर लेता अगर अपने रब की निशानी ना देख लेता, बुरहान। और वो
निशानी कुरान में नकल नहीं हुई। इसराइली रवायतों में मिलता है कि उनको उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम की शबीह दिखाई गई, जो कि यूं उंगली से इशारा कर रहे थे कि बेटा ये काम नहीं करना, इस तरफ नहीं आना। तो वो बच के, ज़ाहिर है अल्लाह ने फरमाया कि ये हमारे मुखलस बंदे थे, यानी मुखलस चुने हुए। एक लफ्ज़ है मुखलिस, जो इखलास शो करता है। हम मुखलिस होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुखलस पैगंबर होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने लिए खालिस कर लेता है। अल्लाह ने कहा हमने बचाया, यानी अंबिया भी जो बचते हैं ना बुराइयों से, वो अल्लाह की मदद की वजह से। बहरहाल उस तकलीफ से वो गुजरे, खबर लीक हो गई, क्योंकि जब उसने कसद किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे। अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर वो दरवाजे खोल दिए, और ये सीन जिस तरीके से उन्होंने फिल्माया है, पहुंचा दिया जी उन्होंने उस जगह पे, उस फिल्म के अंदर ईरान वालों ने। बहरहाल कुरान के अल्फाज हैं, जब वो दरवाजे के ऊपर पहुंचे तो वहां से अजीज़ मिस्र आ गया, और पीछे औरत भी है, तो उसे भी शक पड़ गया। वहां पे कोई सियाना बंदा था जिसने कहा कि ये देखो कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी हुई है तो यूसुफ जो है वो मुजरिम है, और अगर ये पीछे से फटी हुई है तो फिर वो औरत मुजरिम है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे थे, उसने पीछे दौड़ लगाई उनको पकड़ने के लिए, तो पीछे से कमीज फटी हुई थी और वो पीछे से फटी निकली। ईरान वालों ने फिल्म में ये फिल्माया कि वो एक शीरख्वार बच्चा बोल उठा, लेकिन ये दूर की बात है। अगर ये वाक़या हुआ होता तो सारे के सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसी वक्त ना मान लेते कि ये तो कोई आम इंसान नहीं है। मुझे लगता है कोई समझदार आदमी था जिसने मशवरा दिया, और ये लॉजिकल भी था। तो अजीज़ मिस्र को पता चल गया कि इस औरत की चाल है, फिर भी वो बाज नहीं आई। जब उसकी खबर लीक हुई तो उसने कहा मेरी तो दुम कट गई है, मैं अब सारी औरतों की दुम कटवाऊंगी। उसने वो जितनी बड़े अशराफिया वहाँ मिस्र का था, उन सारी औरतों को दावत पे बुलाया और सबके हाथ में एक एक छुरी दे दी, कुरान के अल्फाज हैं, और एक एक सेब दिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि इन औरतों के सामने आओ। तो कुरान के अल्फाज हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आए तो औरतों ने बेख्याली में वो काटते हुए सेब को अपनी उंगलियां भी काट ली। काटने से मुराद ये नहीं कि वो कट के लादा होगी, मुराद ये कि उस पर थोड़ा बहुत जख्म आया। ये इतना नहीं है कि वो उंगलियां टूट टूट के कोई लादा हो गई थी, या को सारी औरतों ने ये सब कुछ कर लिया। डॉक्टर सरार साहब ने इसकी अच्छी तौजीह बयान की है कि हो सकता है कि किसी औरत की उंगली जख्मी हो और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो के गुलाम थे वो उसकी तरफ मुतवज्जे हों कि मैं इसको पट्टी कर दूं या इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करूं, तो बाकी औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जानबूझ के खुद ही अपनी उंगली काटी हो के ताकि वो मुतवज्जे हों। कोई बहरहाल इस तरह का सिलसिला हुआ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जब ये हालत हुई तो उसने फिर कहा कि हाँ ये था जिसके लिए तुम मुझे बात कर रही थी, तुम लोग भी तो उसमें गिरफ्तार हो गए। और फिर उसकी डिटाई है, उसने कहा कि मैं इसे बुराई की तरफ बुला रही हूँ, अगर इसने ये मेरी बात ना मानी तो मैं इसे जेल में डलवा दूंगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे जेल कबूल है इस बुराई के एवज कि मैं तेरा मुजरिम बनूं। देखें कोई गुनाह भी नहीं किया, बुराई से बचे हैं। हम हों तो हम के हमें इनाम मिले, वो कह रहे हैं मुझे इनाम में जेल मिल जाए कि मैं इनके शर से बच जाऊं। बहरहाल फिर वो बहाना करके उन औरतों ने झूठे इल्जामात लगा के यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डलवा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी राजी थे, ठीक है चले गए। ऑलमोस्ट 9 से 10 साल तक वो जेल में रहे, और वो जेल का जो उन्होंने सीन फिल्माया है वो बंदा देख नहीं सकता। जो वहाँ पे कसपुरसी की हालत थी बाल उन्होंने गुजारी, लेकिन आपके अखलाक से मुतासिर होके दावत तौहीद भी वहाँ पे पहुँची। और उसी दौरान 2 ऐसे कैदी थे कि उन दोनों ने अलग अलग ख्वाब देखे, और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अच्छे भले मालूम होते हैं, अगर आप ताबीर बता सकते हैं। उनका मैं इसकी ताबीर जो बताऊंगा वो तावील होगी, फिर वो मुकद्दर हो जाएगी। और वो ख्वाब उन्होंने अपना बयान किया। एक ने ख्वाब ये बयान किया कि मैंने ये देखा कि मैं अपने रब यानी अपने इस बादशाह को शराब निचोड़ के दे रहा हूँ। दोनों के कत्ल के फतवे जारी हो चुके हुए थे।
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि तुम अनकरीब छूट जाओगे। दूसरे ने देखा कि मेरे सर के ऊपर रोटियों का एक टोकरा है और उससे जानवर परिंदे खा रहे हैं, तो उनका तुम सूली दिए जाओगे और तुम्हारी लाश से जानवर खाएंगे। और वही हुआ। और कुरान के अल्फाज हैं कि जिसे निजात मिलने वाली थी उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम छूट जाओ तो अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। लेकिन कुरान के अल्फाज हैं कि शैतान ने वो जिक्र भुला दिया। ज़ाहिर है अल्लाह ने तो कोई और ही फैसला किया हुआ था। और यूं ऑलमोस्ट 9 से 10 साल उनके जेल में कट गए, यहाँ तक कि उस बादशाह का जो बेटा है वो तख्त नशीन हुआ और उसने ख्वाब देखा। ज़ाहिर बादशाह को अल्लाह ताला इस तरह के ख्वाब दिखाया करता था। मखलूक़ात को देखने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने बादशाहों के ऊपर ही रखी हुई है जो उनके अंडर रियाया है। कि 7 दुबली पतली गाय जो है वो नील से निकल के 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 खुश्क बालियां हैं और 7 जो है वो हरी बालियां हैं। अब ये बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख्वाब था। उसने अपने वो सारे ताबीर बताने वाले बुलाए, सब के सब आजिज आ गए। तो वो जो छूट चुका था एक कैदी, वो बादशाह का बड़ा करीबी था जो उसे शराब बना के देता था। उसे याद आया कि हाँ एक शख्स कैद में है। और याद कब आया देखें 9-10 साल के बाद। उसने कहा मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जो आपको इसकी ताबीर बताएगा। तो वो बादशाह ने कहा ठीक है उसे ले आओ यहाँ पे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बता दी जो बाकी मुअब्बर नहीं बता सके। बादशाह को भी लगा ये ताबीर इसी तरीके से कि 7 खुशहाली के साल आएंगे और उसके बाद 7 साल आएंगे 7 ईयर्स कह साली के, जिसमें आप ये वाला गल्ला जो स्टोर किया होगा वो इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद बारिश होगी। 7 साल तक बारिश नहीं होगी और उन 7 सालों के लिए आपने अपनी वो वाली गंदुम संभाल के रखनी है जो इन खुशहाली के 7 सालों में खूब पैदावार होगी। तो बादशाह ने कहा उन्हें बुला के लाओ। उन्होंने कहा नहीं पहले मेरा वो मसला हल करें जो मेरे ऊपर इल्जामात लगा के इन औरतों ने अंदर किया। फिर बहरहाल वो मामला भी सेटल हुआ। औरतों ने मान लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं थी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम इज़्ज़त के साथ लाए गए बादशाह के पास और उन्होंने ख़ुद कहा कि मुझे वज़ीर खुराक बना दें, मैं अमीन भी हूँ और इन मामलात को हैंडल भी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने जिस तरीके से उन मामलात को हैंडल किया और कहा कि आपने गंदम के दानों को बालियों से बाहर नहीं निकालना, ये स्टोरेज का तरीका भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाया। यूँ गंदम ख़राब नहीं होती, साल हर साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भी गंदम इसी तरीके से स्टोर होती है। अब वो क्या साली सिर्फ मिस्र तक नहीं थी, शाम तक भी फैल चुकी थी। और वही भाई बिल आखिर गंदम की तलाश में मिस्र आए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनका भाई यहाँ का बेताज बादशाह बन चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। उन तो सोचा ही नहीं था कि ये सब कुछ हुआ। कोई उस वक्त इंटरनेट कोई इस तरह की तो चीज़ है ही नहीं थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गल्ला दिया ऊँट भर के और जाते हुए खादमीन को कहा कि इनकी जमा पूंजी भी आपने इनके उसी सामान के अंदर रख देनी है ताकि ये मुतासिर हों और अगली दफ़ा फिर आए। और फिर उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा हमारे तो इस तरह भाई हैं, एक भाई है वो हमारे वालिद साहब तो उसको अपने से जुदा नहीं होने देते, उसके अंदर वो अपने उस बेटे को तलाश करते हैं जिसे भेड़िया खा गया था और वो बेटा सामने था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बातें सुन रहे थे और दिल ही दिल में कह रहे थे कि तुम जालिम हो, लेकिन अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं थी। उनका अच्छा फिर तुम देख रहे हो उस भाई का भी सामान मैं तुम्हें देता हूँ, अगली बार उस भाई को साथ लेके आओगे वरना मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा। ज़ाहिर किसी बहाने से तो बुलाना था ना। और वापस जब पहुंचे उन्होंने देखा ये तो इतना फयाज बादशाह है, इसने तो हमारी वो जमा पूंजी जो भी था, कोई कॉटन लेके गए थे या उस वक्त तो बार्टर सिस्टम होता था ना, वो वापस कर दी है। तो अपने वालिद से कहा कि आप अपना वो बेटा भी भेजें, वो तो बड़ा अच्छा बादशाह है। तो उनका ना एक दफ़ा तुम इसी के भाई को ले गए थे वो वापस नहीं आया, इसको तो मैं अब अलग नहीं करूँगा।
उनका अब्बा जी फिर भूखे ही मरेंगे? आप कौन से शेख अब्दुल कादिर जिलानी है कि आप निगाह मार के ये कुछ कर लेंगे? हाँ तो और क्या, गंदुम के लिए अंबिया उनकी औलादें। और ये तो हमें सिखाते हैं कि जी बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल किसी सहाबी के पाँव की खाक बल्कि घोड़े के कदमों की खाक नहीं है। तो कुरान में तो कुछ और ही मिल रहा है। अब बड़ी फाके आ जाएंगे, क्या करें? उनका ठीक है, बस दूसरा भी अब देता हूँ। और फिर उसमें उन्होंने एक जुमला बोला कि करीब है कि अल्लाह ताला मुझे मेरा यूसुफ भी वापस कर दे। उन्हें पता चल गया कि अभी भी मेरी आजमाइश बाकी है। मैंने यूसुफ को बिन्यामीन में तलाश करना शुरू कर दिया था। अभी भी वो वाली कामिल तौहीद जो अल्लाह को रिक्वायर्ड है ना, जो पैगंबर से रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उसका भी आला तरीन दर्जा। उन्होंने कहा बहरहाल मुझसे पक्का ऐद करो कि इस भाई को वापस लेके आओगे, यहां तक कि सारे कत्ल हो जाओ, फिर तो माफी है, अदरवाइज तुम लोग जिंदा वापस आए और इसको ना लाए, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उनका जी अब्बा जी ऐद करते हैं जी, बेफिक्र हो जाए आप, ऐसे ही होगा। ले गए। अब वहां तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्लान किया था। जाते ही उन्होंने बिन्यामीन को तो अपने पास बुला के कहा कि मैं तेरा वो गुमशुदा भाई यूसुफ हूं, बल्कि उनकी नजर में तो वो समझ ले फौत ही हो चुके थे। और कहा कि अपने भाइयों को नहीं बताना तुमने, मैं एक तरीके से तुम्हें यहां रोकूंगा क्योंकि बादशाह के कानून में मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तो उसके लिए कुरान में अल्फाज है कज़ालिका किदना ली यूसुफ, हमने यूसुफ को यह तदबीर सिखाई थी, ये एक हीला सिखाया कि वो बादशाह का एक कीमती प्याला था जो बिन्यामीन के सामान में उन्होंने वापसी पे रखवा दिया। और जब वो वापस जाने लगे तो पीछे से आवाज लगाई गई, काफिले वालों तुम चोर हो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि बनी इसराइल में चोरी की सजा ये है कि वो शख्स फिर गुलाम बन जाता है जिसकी उसने चोरी की होती है। उनका बताओ अगर कोई चोर निकला, उनका जी जिसके सामान में निकला वो आप रखें उस बंदे को। तो उन्होंने मुख्तलिफ जगह से शुरू किया, बिन्यामीन से स्टार्ट नहीं किया वरना तो प्लान डिस्क्लोज हो जाता। अल्टीमेटली बिन्यामीन के सामान में से निकला। तो उन्होंने कहा इसका भाई भी इसी तरह चोर था, अंदाजा करें, हर जगह वो ठोंग मारते सन्ना लाल। तो अच्छा, ये फिर ईरान वालों ने उस फिल्म में खोला है कि वो किस चोरी की तरफ इशारा कर रहे थे। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी फूफी बड़ी मोहब्बत करती थी, वो ले गई थी और वो उनको अपने पास रखना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा फलां कीमती कपड़ा जो है वो चोरी हो गया, हालांकि वो चोरी नहीं हुआ था। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान से उन्होंने रिट्रीव किया और उसके बदले में याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ अरसा अपने उस बेटे को अपनी बहन के पास छोड़ना पड़ा। तो ये उनको क्लिक कर गया आइडिया, यही वाला आइडिया उन्होंने अपने भाइयों के ऊपर भी अप्लाई किया। और उनके भाइयों का भी इशारा इसी तरफ था कि इसने तो बचपन में इसका बड़ा भाई भी चोर था, हालांकि उसने चोरी नहीं की हुई थी, ना इधर चोरी वाला मामला था। बहरहाल उनमें से एक भाई ने कहा भाई मैं तो अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो अब्बे से ऐद करके आया हूं कि भाई मैं तो अपने भाई की याद में इधर ही रहूंगा जब तक कि कोई मामला ना हो। तुम लोग जाओ ना जरा और जाके अब्बा जी को सारी सूरत हाल बताओ और बताओ कि तुम्हारा ये बेटा चोर निकला है और हम लाख कस्में खाएं, आपने मानना नहीं है। तो वो चले गए वापस। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक खत रवाना किया, रिक्वेस्ट भेजी अजीज़ मिस्र को। उन्हें तो नहीं पता था कि उनका बेटा ही है। और वो बड़े दर्दनाक अंदाज में उन्होंने उस फिल्म में फिल्माया। अल्टीमेटली जब वो अगली दफ़ा वापस आए, उनका हमारे अब्बा जी तो पहले ही नाबीना हो चुके हैं, अब ये दो जुदाइयाँ कैसे बर्दाश्त करेंगे, आप रहम करें, हम पे तरस खाएं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें ये सारी बातें उस वक्त नहीं याद आई, तुम्हें याद भी तुमने अपने भाई के साथ क्या किया था। तो वो जब स्टोरी उन्होंने बयान करनी शुरू की तो उन्हें पता चल गया कि ये वही यूसुफ है। उसने पूछा आप यूसुफ हैं? उनका हाँ, देखो अल्लाह ने मुझे क्या कुछ अता किया है। और उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दें। उन्होंने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज कोई गिरफ्त नहीं है, शैतान ने ये हमारे दरमियान जुदाई डाली थी। क्योंकि इतने बड़े मनसब तक पहुंचने के लिए तकलीफ भी तो काटनी पड़ती है ना। हुसैन बनना कोई सौखा तो नहीं है, जन्नती नौजवानों का सरदार बनना है तो फिर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और अंबिया को ये पता होता है कि कुर्बानी से गुजर के ही आप मकाम हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी कमीज ले जाओ, अल्लाह ताला ने वही के जरिए मुझे बताई है ये बात, जाके मेरे वालिद की आंखों पे मलो,
अल्लाह ताला उनकी बिनाई को वापस करेगा। और यूं वहां से कासिद निकला, वो कुर्ता लेके यूसुफ अलैहिस्सलाम का। कुरान के अल्फाज हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम मुझे मुफन्नद ना समझो, वही अल मुहन्नद अनिल मुफन्नद, कुरान में अल्फाज हैं ये, यानी ये ना समझो कि मेरा दिमाग सठिया गया है, तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। अच्छा, यूसुफ की खुशबू उस वक्त नहीं आई जब वो बिक के जा रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने पर्दा डाला था। इधर अल्लाह ने यूसुफ की खुशबू, बहरहाल वही बशारत लेके आया, आंखों को लगाई, बिनाई वापस आ गई, और साथ खत आया कि अब आप वापस आएँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएं और बनी इसराइल को शिफ्ट करें। वो सारे विद फैमिली वहाँ शिफ्ट हुए। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम आले नाल थे, उन्होंने एक किता ज़मीन उनको दिया, और यूं बनी इसराइल वहाँ पे आबाद हो गए, और फिर हुकूमती लेवल पे रहे, यहाँ तक कि वहाँ पे एक नेशनल मूवमेंट गालिब आई और इनको गुलाम बना लिया गया, जो किसी ज़माने में बादशाह एंजॉय कर रहे थे। और फिर उन गुलामों में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया और फिरौनियों से निजात दिलवाई, एक मुंजी और हादी बना के। और फिर वो जाते हुए अल-मुस्तदरिल हाकिम में आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि जब कभी बनी इसराइल यहाँ से शिफ्ट हो तो मेरी लाश भी ले जानी है। फिर वो लाश भी ले गए, उस पर मेरी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये पूरे का पूरा एक मामला था। और फिर वो आखिर में वही हुआ कि सजदा ताज़ीमी किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने और माँ बाप ने। उन ज़मानों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, जिस तरह के आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने किया। इस उम्मत में हराम हो गया। अबू दाऊद में और तिरमिज़ी में हदीस है कि अगर मैं सजदा ताज़ीमी जायज़ समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को करें उस हक के सबब। अबू दाऊद में तो अल्फाज है, एक साहबी ने हुजूर को सजदा किया, आपने फरमाया सर उठा क्या कर रहे हैं, जब मैं फौत हो जाऊंगा तो मेरी कब्र से गुजरोगे तो क्या मुझे सजदा करोगे? उन्होंने कहा नहीं यार सुनना। फरमाया मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज़ समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को करें। और ये सजदा ताज़ीमी, सजदा इबादत हमेशा से अल्लाह के लिए रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम को सजदा इबादत नहीं किया, सजदा ताज़ीमी था। उन ज़मानों में टू बाउ डाउन भी होता था, झुका भी जाता था। हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने जो ख़त्म नबूवत फरमाई तो तौहीद भी ऐसी कामिल की है कि अब ये सब के सब मामलात ख़त्म। ख़त्म नबूवत की बरकत से कश्फ, इल्हाम, ये सब कुछ ख़त्म गैर नबी के ऊपर, सवाए बुखारी मुस्लिम में मुबशरात, वो भी ख्वाब। वो अल्लाह की तरफ से भी हो सकते हैं, शैतान की तरफ से भी हो सकते हैं, नफ्स की तरफ से। वो तो वक्त पूरा होगा तो पता चलेगा ये सच्चा है झूठा है। बाकी नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अब ये नबूवत की खबरें ख़त्म हो चुकी। अगले ज़मानों में ये होता था, अल्लाह ताला गैबी खबरें दिया करता था गैर अंबिया को भी। और अगले ज़मानों में ये भी था कि सजदा ताज़ीमी होता था। अल्लाह ताला ने तौहीद भी इस उम्मत में कामिल की कि सजदा ताज़ीमी भी हराम कर दिया, और अब किसी के लिए सजदा नहीं है। बल वो सजदा किया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बाजान ये देख लें, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने वो बचपन में देखा था। सरकार वो ख्वाब बड़ा देखा है, वो ताबीर होने होने उसका मज़ा लूटने के लिए 40 साल की मुशक्क़त, जुदाई, वो बड़ी तकलीफ दे चीज़ है। वो जो आखिरी सीन उन्होंने फिल्माए हैं ना, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात वाला सीन है, वो बंदा देख नहीं सकता। उस ज़माने में उन्होंने पहुँचा दिया जी, जो ईरान वालों ने वो ड्रामा सीरियल बनाई है 45 एक साथ के अंदर। बहरहाल अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने इससे नबी अलैहिस्सलाम को भी बताया कि अगर आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तकलीफ काटी। हमारे नबी की तकलीफ फिर उस लेवल पे नहीं गई। अल्लाह ताला ने 8 साल के अंदर ही फतह मक्का करवा दिया। लेकिन बहरहाल अंबिया को कैसी कैसी तकलीफ उठानी पड़ती हैं। ये वाक़यात सुनने में बड़े इंटरेस्टिंग तो फील हो रहे हैं, लेकिन जब आप वो फिल्म देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस पे ये गुजर रही थी उसके लिए कितनी तकलीफ दे चीज़ थी। एक एक लम्हे पे तकलीफ जुड़ी हुई थी, उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज बात करना आसान है। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को तकलीफ से गुजार कर मर्तबा देना होता है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इतना जो आला मकाम अता फरमाया तो इसके अगेंस्ट फिर उन्हें तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ी।